करती रहती है और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुई का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुई का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुई अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुई कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां। याद करते स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगाए, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं
जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हों बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या? लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर कर रख लिया। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों में बैठी हैं? किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे क्या? जम के तो बोलो नहीं, ले आओगे, ठीक है ले चलो, दी है ना कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देंगे। उसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए, तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा। पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन करा, बुद्धि का, संपत्ति का और पत्नी का दिखावा नहीं होना चाहिए। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, छोटी सी अवस्था, जगत गुरु शंकराचार्य जी जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकते थे, रुको हमारे साथ बैठो। राजा के पास हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे कि शास्त्रार्थ करवा। जगत गुरु शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता था कि शास्त्रार्थ करने बिठाते थे, बैठो शास्त्रार्थ करो। शंकर का जो भक्त होता है
शंकर का जो स्वरूप होता है, शिव की कृपा का जो पात्र होता है, उसको बार बार अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, बार बार अपशब्दों से संबोधित किया जाता है। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जिनको ताने भी दिए, अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा, फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पार्वती जी बोली, जब इतनी गाली दी थी, तुमको अपशब्द कहा था, तो ये दक्ष प्रजापति को और सारे देवताओं को जहर पी लेना था। फिर क्यों शंकर जी के पास जहर लेकर आए? ये जहर तो तुम पियो ना। एक तरफ तो शंकर जी को गाली दे रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी को अपशब्द कर रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी का अपमान कर रहे हो, एक तरफ तो सभा में नहीं बुला रहे हो, एक तरफ तो सभा से बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ जहर निकला तो शंकर जी के पास लगा दिया, और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले हैं उनको जहर पी लेना चाहिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू इतना क्रोध मत कर, क्यों अपना बीपी बढ़ाती है? क्या मतलब ऊंचा नीचा करने से, क्यों मतलब ये सोचने से? फालतू की बात है। टेंशन ज्यादा लेओगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जियो, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करते? पार्वती जी ने शिव जी से कहा, सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा, इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, पढ़ता लिखता भी नहीं, फिर भी मम्मी पापा के हाथ से खूब जूते खाता है, वही एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करके बताता है। वही, और इसके सबूत बैठे हम खुद ही। नहीं तो हमारी माता जी से एकांत में रोक के पूछ लेना हो। बड़े भैया के लिए माता पिता कहे कि ये खूब पढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा। बहनों के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा। छोटे के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा। और हमारे लिए तो कहा ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस चराएगा। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। महाराज, कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो? और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको, किसका नाम लिया? तेरी कृपा का भरोसा, कब किस पर हो जाए। जो ज्यादा, घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी है, उसमें से एक बहू सास को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है। याद रखना, मरने से पहले उसी से पाला पड़ेगा, उसी से पाला पड़ेगा। वही संभाल लेगी, वही साथ लेगी, दौड़ेगी, लेके भागेगी। इसलिए निवेदन है,
क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के लिए शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को ताने दिए, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहा। विष किसने पिया? शिव जी ने। अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आएगा? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो जो इतना इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घुट पी लो। सारे देवता, पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी, जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि कहते ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या बोले उसके लिए? अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला पुराना, जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से, ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले, अब भी देखिया, अभी देखिया, पागल हो गई? छू मत लेना, जल्दी देखिया, जल्दी उठा, अभी के भी उठा। हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से, ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली, गिफ्ट रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली, पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी। उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से। फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, ये क्या है? पार्वती जी ने कहा, तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा, एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है। तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना, ये तो हलाहल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है। सारा विष पी सकता है।
सब कुछ जाओ। वो विष पी ले और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते। तो पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव ओ नीलकंठ